हेलो, वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देश तत्व, डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो इसका फुल फॉर्म होता है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो राज्य का जो नीति निर्देश तत्व है वो संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर है। भाग नंबर क्या है? भाग नंबर 4 के अंदर है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कई बार आपसे अगर ये पूछे एग्जाम में कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक राज्य को कल्याणकारी स्वरूप देना, ये इसका कारण है। मतलब एक राज्य का काम होता है कि वो डीपीएसपी मतलब इस पर ध्यान दे, मतलब जो राज्य के लिए क्या क्या काम करना हो सकता है वो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 36, उसमें क्या है? तो 36 जो नंबर आर्टिकल है उसमें डीपीएसपी की परिभाषा और राज्य के संदर्भ में डीपीएसपी क्या होता है, मतलब डीपीएसपी की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल नंबर 36 में गिवन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 37 में ये बताया गया है कि जो डीपीएसपी है वो गैर न्याय संगत है। ठीक है, डीपीएसपी का हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी के हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 38 का। आर्टिकल नंबर 38 में बताया कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को सामाजिक, यहाँ पे नागरिकों का है, ये नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की परिकल्पना करें। ठीक है, ये 38 में बताया गया है। इसके बाद 39 में बताया गया है, आर्टिकल 39 है, उसमें क्या बताया? उसमें बताया कि यहाँ पे ये एक राज्य है, ठीक है ना, एक राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी वातावरण का निर्माण करे। ठीक है, जैसे कि आजीविका पर सभी का हक हो। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है कि जो आजीविका होती है उस पर सबका हक होना चाहिए, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, और भौतिक संसाधन जितने भी है उन पर सबका अधिकार होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 39 के अंदर बताया गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 40 की। तो आर्टिकल नंबर 40 में जो है ग्राम पंचायत का प्रावधान है। ठीक है, आपसे कई बार पूछता है एग्जामिनेशन की ग्राम पंचायत का प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल नंबर 40 के अंदर है। ठीक है, इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की। एक राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य में रहने वाले विशेष वर्ग जैसे बेरोजगार, दिव्यांग, बुजुर्ग आदि को काम दे, ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है। ठीक है ना, कि जो बेरोजगार है, बुजुर्ग है और दिव्यांग जो लोग हैं उनको रोजगार देने का काम करें। ठीक है, आपको पता होगा जो नरेगा जो है, मनरेगा भी उसका नाम चेंज करके बता रखा है, उस वो कौन से आर्टिकल में था? तो आर्टिकल नंबर जो 41 है उसके अकॉर्डिंग ही है। आर्टिकल 42 के अंदर बताया गया है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 42 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 के बारे में। तो 43 मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और न्यूनतम समय का निर्धारण करना, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर बताया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, नरेगा जो है वो इस बताया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये कब लागू हुआ था? तो 2006 के अंदर ये लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 41 के अंदर आता है। ठीक है, ये 41 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा नाम चेंज कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2009 के अंदर हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये जो नरेगा है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2006 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 41 के अंदर आता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 44 के बारे में। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये केवल गोवा में लागू है। अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूसीसी जो है, वो अब तक केवल गोवा में लागू हुआ है। ठीक है, समान नागरिक संहिता है, ये अनुच्छेद देश भर के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात करता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय का कोई भी हो, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ऐसे ये बताया गया है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूसीसी कौन से आर्टिकल के अंदर? तो यूसीसी जो है वो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल नंबर 55 के बारे में। 45 के बारे में, ये राज्य को निर्देश देता है कि वह 6 वर्ष की आयु से पूरी करने से तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा और उपलब्ध कराने का प्रावधान करने का प्रयास करें। ठीक है, नोट मैं बता दूं आपको, 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो है। ये आर्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 था 2002 के अंदर हुआ था, उसके में मौलिक अधिकार बना रखा है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 46 के बारे में। राज्य का ये कर्तव्य है कि समाज में दुर्बल वर्ग जैसे जाति जनजाति के लिए रोजगार और न्याय और शिक्षा का उपलब्ध कराए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 46 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल नंबर 47 के अंदर बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तथा नस्लीय प्रदौरताओं पर क्या कर जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। ये आर्टिकल नंबर 47 के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 48 का। तो 48 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पशुपालन को बढ़ावा दें, ठीक है। आर्टिकल नंबर 49 है, उसके अंदर बताया गया राज्य का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित रखे, ठीक है ना। जितने भी स्मारक वगैरह उनको सबको क्या करें, सुरक्षित रहते, उसका देखभाल करें, उसका ध्यान रखें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 50 के बारे में। तो इस अनुच्छेद के अंदर भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का प्रावधान बताया गया है, ठीक है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कौन सा आर्टिकल पृथक्करण, कौन सा आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 50 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 51 की बात करेंगे। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का प्रावधान जो आर्टिकल बताया गया है वो किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 51 के अंदर बताया गया है। तो मैंने अभी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल्स थे सारे मैंने इन्फॉर्मेशन दिए। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।